बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए सरसों का साग लेकर आई हूँ। बिल्कुल रवायती ट्रेडिशनल तरीके से आपको बताऊँगी इसका असल देसी टेस्ट किस तरह से निकाला जाता है, और साथ ही साथ आपको बहुत ही स्पेशल मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी। साग बनाने के लिए कौन सी बातें अहम है आपको पता होनी चाहिए। चले जी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास साग है, जौन सा खरीदना है बिल्कुल ग्रीन कलर के पत्ते होने चाहिए। अगर साग में येलो कलर के भी पत्ते होते हैं वो आपने नहीं लेने। ये होती है साग की डंडियां, जिसे गंदले भी कहते हैं। इसे कंप्लीट नहीं उतारनी, सिर्फ ये वाला पार्ट उतारना है जो ड्राई होता है, ग्रीन पानी से भरा होता है। ये आपने नहीं उतारना है। इनको गंदले बोलते हैं और इन्हीं का जायका होता है। इसी वजह से साग जो सा बहुत है क्रीमी और मुलायम बनता है। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल छोटे साइज में। ये आसानी से कट जाता है। अगली चीज जो साग के अंदर जानी है, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे पास है पालक। पालक का तनासब कितना है आपको आगे जाकर बताऊंगी। पालक की जब कटिंग करनी है, इसकी जो गंदले होती हैं, इसको तने कहते हैं, इसको हमने रिमूव कर देना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सेम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। याद रखिएगा पालक और साग में बाथू भी यूज़ होता है, आजकल इनवेबल नहीं है। इसको बारीक काट के इस तरह से बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से या किसी बड़े टप में इसको धोना है। इसके अंदर बहुत सी डस्ट होती है, बहुत सी मिट्टी होती है। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ली थी कढ़ाई। अगर आप चाहें तो कोई पतीला वगैरह भी ले सकते हैं। उसमें मैंने 1.5 साड़ा पानी डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया था। याद रखिएगा आपने उबलते पानी में ही साग ऐड करना है। पानी की कोई क्वांटिटी नहीं होती, आप अगर चाहें जितना मर्जी रख सकते हैं। फिर इसमें साग ऐड कर देना है। यहाँ मैंने 1.5 किलो साग लिया था, 1 kg पालक ली थी, दूसरा हिस्सा पालक है। आपने इसे ऐड करते जाना है। थोड़ी देर इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे हाई फ्लेम करके। 2 ही मिनट बाद ये नीचे बैठ जाएगा साग। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 1 प्याली कर देंगे मिक्स। आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। ऊपर ढक्कन रख देना है। ध्यान से ये जाग बन जाती है, ये उबल कर बाहर ना आ जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपको बीच में से दिखाया है, इसे पकते हुए 20 मिनट हुए हैं। ये देखिए कैसे बाहर निकल रहा है। आपने ध्यान से इसे पकाना है। आपने चम्मच के साथ इसे नीचे करते जाना है। ये आप देख सकते हैं। आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। यहाँ हम ढक्कन लगाकर इसे दोबारा रख देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 40 से 45 मिनट साग को पकाया है। ये अच्छी क्वालिटी का था। ये देखिए अच्छे तरीके से गल चुका है। जौन सा हमने पानी साग में से था वो भी निकाल लिया है एक बोल में। इसको रख देंगे साइड पर। यहाँ हमने हाफ कप आटे का लिया है। हम इसे साथ साथ डालते जाएंगे। हमने थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे। यहाँ हमारे पास है मदनी, इसको मैशर भी बोलते हैं। इसके साथ हम क्या करेंगे, साग को घोटेंगे। कुछ लोग इसे ग्राइंड भी करते हैं, वो भी ठीक है। हम साथ साथ इसे घोटते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा आटा जोन सा है इसमें शामिल करते जाएंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे। इससे जोन सी है आटे की गुठलियां बन जाएंगी। इस तरह से घोटने से बिल्कुल क्रीमी नहीं बनता, थोड़ा सा दानेदार रह जाता है। माशाल्लाह यही टेक्सचर चाहिए था। आपने पेस्ट नहीं बनाना, फ्लेम ऑन कर लेना है। इसको ड्राई करना है। 1 चम्मच नमक का आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मिर्च कम है तो आप हरी मिर्चें कूट कर इसमें ऐड कर लें, तो इसमें मिर्च जोन सी है वो पूरी हो जाएगी। देखिए कितना क्रीमी सा खूबसूरत हमारा जोन सा साग है वो बना है। यहाँ मैंने एक खूबसूरत देचकी ली है, इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप घी का। यहाँ पे मैंने कूटी हुई लहसुन ली है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही कूटी हुई अदरक ली है। पेस्ट फॉर्म में हमने बिल्कुल नहीं लेनी। लो फ्लेम पर तड़का तैयार करूंगी। यहाँ मैंने हल्का ब्राउन करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना, यही कलर चाहिए था। अगर ज्यादा ब्राउन करेंगे तो हमारा साग जोन सा है वो कड़वा बन जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे साग। देखें माशाल्लाह कितना इसका खूबसूरत कलर आया है। यहाँ मैंने फ्लेम को लो ही रखा है। यहाँ पे अहम तरीन बात वो ये है कि साग के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो आपके साग का टेस्ट नहीं आएगा।
इसका मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। आपने इसको बनाना है अच्छे तरीके से, इसे बिल्कुल चमकदार कर लेना है। और यहाँ पे मैंने धनिया लिया था काट के रखा हुआ फ्रेश, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। जो सी डस्ट वगैरह थी वो निकाल ली थी। आपको ये वाली लुक लेकर आनी है। अगर इसके अंदर पानी पानी हुआ तो इसका टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो चले फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो घी का इस्तेमाल कम करें। आप इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।